बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फ्रेनिक नर्व। अब फ्रेनिक नर्व दो होती हैं, एक लेफ़्ट फ्रेनिक नर्व होती है और एक राइट फ्रेनिक नर्व होती है। और फ्रेनिक नर्व का अपना रूट होता है। फ्रेनिक नर्व ये अब मैंने इंडिकेट की हुई है लेफ़्ट फ्रेनिक नर्व, ये C3, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास C3, ये C3, C4 और ये C5, C3, 4, C5 से ये हमारे पास आ रही होती है एट द रीजन ऑफ द नेक, सर्वाइकल रीजन जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ट्रैवल करती हुई हम अब इसे थोरक्स, क्योंकि थोरक्स के लिए लेट हम इसे डिस्कस करेंगे। और थोरक्स T1 से शुरू होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना, ये T1 से। तो हम तक इस लेवल से इसे इसके रिलेशन देखना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये हमारे पास है फ्रेनिक नर्व, ठीक है ना। अब फ्रेनिक नर्व जो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, इसके लिए आपने ना ये बात याद रखनी है कि लेफ़्ट 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 बोलते चले आना, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है ये लेफ़्ट साइड ऑफ द, ये देखें लेफ़्ट साइड ऑफ द जो हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी आ रही है, ये वाली जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, ये लेफ़्ट साइड ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी है, ठीक है ना। ये देखें लेफ़्ट साइड ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ़्ट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑर्टिक आर्च है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड ऑफ द ऑर्टिक आर्च, लेफ्ट साइड ऑफ द सबक्लेविन, लेफ्ट है तो आपने लेफ्ट बोलते चले आना, लेफ्ट साइड ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑर्टिक आर्च। मैं इसको फिर इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, और ये अब क्रॉस करती है लेफ्ट वैगस नर्व जो इसके पीछे होती है, ये हमारे पास लेफ्ट वैगस नर्व है, उसके यानी कि एंटीरियरली उसे क्रॉस करती है। फिर ये जनाब वाला एंटीरियर टू द, फिर ये हमारे पास एंटीरियर टू द जो उनसे हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस होता है। तो एंटीरियर, ये देखिए ये हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस है ना, तो एंटीरियर टू द ये प्राइमरी ब्रोंकस आ रहा है, प्राइमरी ब्रोंकस आती है ना। अच्छा, और फिर हमारे पास ये लेफ्ट साइड ऑफ द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो उनकी आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट होती है, ठीक है ना। यहाँ ये उसे जो हार्ट से ना फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, फिर उसके अंदर सीरस पेरिकार्डियम होती है, ठीक है ना। तो इस इधर सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम जो उनसे उतार के ये हार्ट जो सा पड़ा है, लेकिन बहरहाल पेरिकार्डियम जो सी आउटर लेयर ऑफ द हार्ट होती है वो इससे सेपरेट होती है। ये देखें ये हमारे पास इस तरह लेफ्ट साइड ऑफ द, अच्छा, वो जो पेरिकार्डियम लेयर है ना, वो फिर इस नर्व को इस, ताकि वो उसको सेंसेशन ना दे हार्ट को ना, ये इसलिए हार्ट को सेंसेशन नहीं देती, इसको जो पेरिकार्डियम है वो सेपरेट करती है फ्रेनिक नर्व को फ्रॉम द जो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास इस साइड पड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, अब लेफ्ट साइड ऑफ द जो पेरिकार्डियम आ गया, फिर ये हमारे पास जो सा डायाफ्रेम है उसके रहा कर उसके मस्कुलर पार्ट को पिस करती है। पिस करके अगर हम अंदर जाएं तो ये हमारे पास इस साइड जो ये एब्डोमिनल वाली साइड जो से होती है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं ना, तो एब्डोमिनल पेरिटोनियम, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम पर आ जाती है ऑन इट्स एब्डोमिनल एस्पेक्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम आ जाती है ऑन इट्स एब्डोमिनल एस्पेक्ट आ जाती है, ठीक है ना। फिर हम ये बाद में मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे ये सप्लाई किसे किसे कर रही है, ठीक है। अभी हमने रूट देख लिया, ठीक है। फिर ये हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द पेरिकार्डियम आई जिसने हमारे पास हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल को इसके साथ सेपरेट किया। फिर ये मस्कुलर पार्ट सेंट्रल और मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्रेम जो सा उसको पिट्स किया सेंट्रल पार्ट से, और फिर ये अब जो सा पेरिटोनियम की साइड आएगी ऑन इट्स एब्डोमिनल एस्पेक्ट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि राइट फ्रेनिक नर्व क्या होती है। अब हम राइट फ्रेनिक नर्व की बात करें तो ये हमारा उसी तरह C3, 4 और 5 से आ रही है, ठीक है ना। C3, C और 4 मैंने बताया, और हम T1 से इसका रिलेशन देखना शुरू करेंगे, ये यहाँ से, ठीक है ना। तकरीबन यहाँ से आकर हम इसका रिलेशन देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आपने बोलते चले जाना कि राइट साइड होती है, ठीक है ना। अब राइट साइड हमारे पास इट इज़ राइट साइड टू द, आपने बोलना ब्रैकोसेफेलिक जोन सी वेन है, ठीक है ना। राइट, ये हो गया ब्रैकोसेफेलिक वेन, राइट साइड ऑफ द ब्रैकोसेफेलिक वेन एंड राइट साइड ऑफ द जो सा हमारे पास सुपीरियर वेना क्या हुआ है उसके राइट साइड ही हमारे पास आ रही है, देखें, ठीक है ना, राइट ट्रैवल करती आ रही है। अच्छा, फिर ये हमारे पास राइट साइड ऑफ द पेरिकार्डियम, अब जो सा हमारे पास हार्ट राइट साइड पर होगा ना, जो सा आउटर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम होगी उसके राइट साइड, और ये जो है पेरिकार्डियम अब राइट साइड वाली, अब ये सेपरेट करेगी फ्रेनिक नर्व फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। और ये फिर नीचे आती है, और ये कैवल ओपनिंग, यहाँ पर जो डायफ्रेम की 3 ओपनिंग होती हैं, एक एसोफेगस ओपनिंग होती है, एक ऑर्टिक ओपनिंग होती है, और एक हमारे पास कैवल ओपनिंग होती है। और ये कैवल ओपनिंग होती है हमारे पास एट द लेवल ऑफ
ये हमारे पास होती है एट द लेवल ऑफ द T8। यहाँ पर ये थोड़ा सा ना ये पीछे T10 दिखा रही है, लेकिन स्नेल में T8 लिखा और T8 ही पर आपने जो सा उसी को रीड, क्योंकि T10 पर हमारे पास आ जाती है फिर जो एसोफेगस ओपनिंग है, ठीक है ना, वो आती है। और ओर्टिक ओपनिंग हमारे पास T12 पर होती है। बहरहाल आज हमारे पास अब ये हमारे पास जो सी राइट, फिर हम इसी तरह राइट बोलते चले आ रहे हैं। और इन्फीरियर वेना कैवा जो है ना, इन्फीरियर वेना कैवा उसके भी राइट साइड, और फिर ये कैवल ओपनिंग में इंटर होती है, जहाँ से जो कैवल ओपनिंग जो कि सिर्फ इन्फीरियर वेना कैवा जहाँ से गुजरता है, और राइट फ्रेनिक नर्व पड़ती है, ठीक है ना। लेफ्ट फ्रेनिक नर्व ने इसके सेंट्रल टेंडिनल मस्कुलर पार्ट से पिर्स किया था और हमारे पास पेरिटोनियम साइड पर आ गई थी। अच्छा, ये इसने कैवल ओपनिंग से ट्रैवल किया ये, ठीक है ना। ये हमारे पास कैवल ओपनिंग से ट्रैवल करके ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द जो सा होता है डायफ्राम आ जाती है एट द एब्डोमिनल एस्पेक्ट, क्योंकि इस साइड से हम एब्डोमिनल एस्पेक्ट देखते हैं ना, नीचे एब्डोमिन होता है, तो उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम नीचे वाली जो कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी जो नीचे बिलो द डायफ्राम होती है, और हमारे पास जो थ्रेसिक कैविटी जो अप द डायफ्राम होती है उसकी बात करते हैं। अब ये इसके रिलेशन यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इससे देखते हैं कि ये किसे मस्कुलर सप्लाई देती है। बाकी डायफ्राम के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है बहुत अच्छी, उसे देखेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा मोटर सप्लाई में ये लिखता है ना, वो लिखता है कि एफरेंट और इफरेंट एंड द एफरेंट दोनों ये फाइबर्स जोन से होते हैं वो निकल रहे होते हैं। अब इफरेंट जोन सा होता है अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एफरेंट ए से जो बनता है वो होता है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इफरेंट्स हैं वो हमारे पास मस्कुलर मोटर सप्लाई आकर मसल ऑफ द डायफ्राम जो सा होता है उसको सप्लाई करती है। जो इधर मसल होता है ना, क्योंकि ये टेंडन और टेंडो मस्कुलर होता है ना, जो मस्कुलर पार्ट है उसको हमारे पास जो सी होती है इफरेंट आकर सप्लाई कर रही होती है। और जो एफरेंट होता है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सेंसेशन यानी कि वो यहाँ से जो सेंसेशन लेके जाती है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कहाँ से वो सेंसेशन लेके जा रही होती है, ठीक है ना, उसे हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लंग्स होता है ना, तो लंग्स का जो कवरिंग होती है वो कौन सी होती है, उसे हम प्लूरा कहते हैं ना, जो लंग्स को कवर हो। प्लूरा में फिर पराइटल प्लूरा और विज़रल प्लूरा आ जाता है। जो पराइटल प्लूरा है प्लूरा, और वो जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस जितना वो कवर कर रहा होता है ना, यहाँ पर डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, एक कोस्टल होता है, एक मेडिएस्टिनम होता है, एक हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक होता है, ठीक है। अब जो डायफ्रैग्मेटिक वाला पार्ट जो सा होता है वो जो सेंसेशन जो सी होती है वो फ्रेनिक नर्व दे रही होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास राइट और लेफ्ट लैंग दोनों जो इस साइड से, अब ये जो ट्रैवल जिस तरह करके आ रही है, तो इस साइड होता है मेडिएस्टिनम होता है ना। ये आप वो सारी चीज़ें देखेंगे जब मेडिएस्टिनम वाली वीडियो देखेंगे आपको वहाँ क्लियर होगा। तो मेडिएस्टिनम वाली जो साइड है ना, तो वो वहाँ पर जो प्लूरा आता है, और स्पेशली द पराइटल प्लूरा, वो उसको भी जो सेंसेशन जोन से लेकर जो एफरेंट हमारे पास इसकी फाइबर्स हैं वो लेके जा रही होती हैं, ठीक है। अब मेडिएस्टिनम प्लूरा एंड दैट इज द, और डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा एंड दैट इज द पेरिटोनियम जो पेरिटोनियम ऑर्गन है उनकी जो ऊपर से यहाँ से सुपीरियरली जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस से जो ऑर्गन कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना, उनको ये सप्लाई करती है, वहाँ से सेंसेशन लेके जा रही होती है। 3 हो गए पेरिटोनियम के जो डायफ्रैग्मेटिक रीजन वाले, ठीक है ना। पेरिटोनियम मैं इसको अगर आपके लिए रीड कर लूँ, पेरिटोनियम कवरिंग द सेंट्रल रीजन ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम, वो पेरिटोनियम जो डायफ्राम के अंडर सरफेस कवर कर रही होती है, ठीक है ना, वो हो गई। और प्लूरा की जो डायफ्रामेटिक सरफेस होती है, मेडिएस्टिनम सरफेस होती है, पराइटल प्लूरा, स्पेशली द पराइटल प्लूरा उसमें होता है, तो उसको ये हमारे पास जो सी होती है ना सेंसेशन करके ये हमारे पास सेंट्रल रीजन ऑफ द जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एफरेंट ए से जो बनती है वो लेके जा रही होती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये टॉपिक हमारा एंड होता है।